इस वीडियो में आपको दशमलव संख्या पर आए हुए सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो से आपका 2 नंबर श्योर हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में बहुत रिपीट होते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे जिससे आपका आंसर बहुत ही कम समय में और बहुत ही एक्यूरेट हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करता हूं टाइप 1 से। टाइप 1 में टाइप 1 में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसमें कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई होगी मल्टीप्लिकेशन की और ऐसी कुछ वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है 17 × 29, ये दिया हुआ है 493 के इक्वल है और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 170 गुणे 0.029 की। अगर आप यहां देखें तो इसमें 17 है और 29 का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां भी ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 17 है तो यहां भी आपको इसे 17 बनाना पड़ेगा। तो ये 170 है तो इसे हम लिख सकते हैं 17 × 10 और ये मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब यहाँ है 0.029, तो इसे हमें 29 बनाना है 0.029 को, तो इसे हम लिख सकते हैं 29 डिवाइडेड बाई 1000। किसी दशमलव नंबर को पूर्णांक में बदलने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं तो आपको इसे पूर्णांक बनाने के लिए डिवाइड करना है किससे, 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 3 डिजिट थे तो उतने जीरो, यहाँ पे 3 डिजिट थे तो यहाँ पे उतने हम जीरो लगाकर इसे पूर्णांक में बदल लिए। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 17 × 29, इसे साथ ले आए क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड है कि ये है 493 और ये हो जाएगा 10 और डिवाइड में था 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 17 × 29 की वैल्यू यहां से रख दें तो ये आ जाएगा 493 और ये हो जाएगा जीरो से जीरो कट गया था तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसे सॉल्व करें तो हर में एक के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पर राइट साइड से दशमलव के बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 2 अंक हो जाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 4.93। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन है 17 × 29 की वैल्यू इसमें भी दी हुई है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पिछला क्वेश्चन जो आया था ये आरआरबी एलपी में पूछा गया था। तो इसमें भी दिया हुआ है 17 × 29 की वैल्यू दी हुई है 493 और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 1700। तो 1700 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 बनाना पड़ेगा तो 17 गुणे 100 और ये है 0.0029, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट है, दो दो 4 डिजिट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 29 और इसे डिवाइड करना पड़ेगा एक के बाद 4 जीरो से, 4 जीरो आ जाएंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 17 और 29 एक साथ ले आए, 17 और 29 और ये गुणे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस 17 गुणे 29 की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये आ जाएगा 493 और यहाँ हर में एक के बाद 2 जीरो हैं तो यहाँ पर राइट साइड से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.93। ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इसमें भी सेम तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 23 गुणे 19 दिया हुआ है 437 के इक्वल और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 0.0437, तो यहाँ 437 बना ले, इसे पूर्णांक बना ले तो ये हो जाएगा 437 और इसे डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो एक के बाद 4 जीरो लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड और ये है 1.9, तो इसे 19 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है 19 है, तो इसे 19 बनाने के लिए एक के बाद एक जीरो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/10। तो इसमें अगर हमें 437 डिवाइडेड बाई 19 की वैल्यू मिल जाए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे भी इसी रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसमें अगर दोनों तरफ 19 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 437 डिवाइडेड बाई 19
और यहाँ डिवाइड हो जाएगा 19 से, तो आ जाएगा 23। तो 437 डिवाइडेड बाई 19 की वैल्यू आ जाएगी 23। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, तो इसे हम इसी के फॉर्म में बदल लें, तो हो जाएगा 437 डिवाइडेड बाई 10,000, और ये डिवाइड होगा पूरे का 19/10 से। तो इसे हम लिख सकते हैं, एक जीरो से तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 437 डिवाइडेड बाई 19, और यहाँ पे 1000 और था ये, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे नीचे नंबर होती है वो अंश में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो बीच की नंबर होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये जीरो तो कैंसिल हो गया था, तो ये 437 के साथ एक मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया 19 गुणे 1000। तो ये आ जाएगा 437 डिवाइडेड बाई 19, और ये 437 डिवाइडेड बाई 19 की वैल्यू यहां से रख दें, ये है 23, तो ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे एक के बाद 3 जीरो हैं, तो राइट साइड से दशमलव लगेगा 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ एक डिजिट है, 2 डिजिट है, तो एक हम मान लें ये जीरो है, तो यहाँ पे लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.023। यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.023। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी का, जिससे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 493 डिवाइडेड बाई 29 की वैल्यू दी हुई है 17, और इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 4.93 डिवाइडेड बाई 0.0017 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 4.93 को बदलें, ये हो जाएगा 493 डिवाइडेड बाई 100, और ये अपॉन में था, तो इसे अपॉन में लिख लें, तो ये हो जाएगा, इसमें दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो इसे पूर्णांक में बदलना है, तो पूर्णांक इसका हो जाएगा 17, और इसे दशमलव के बाद 4 डिजिट में नंबर था, तो यहाँ हम एक के बाद 4 जीरो से डिवाइड कर दें, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 493 डिवाइडेड बाई 17, और ये 100 जाके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और सबसे नीचे वाला नंबर जो है वो सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 493 गुणे 100, और ये डिवाइड होगा 17 से। तो इसमें इसकी वैल्यू निकाल लें हम, 493 डिवाइडेड बाई 17 की वैल्यू निकाल लें, तब इसमें से हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, तो ये है 493/29। अगर यहाँ पे हम 17 ले आए, 29 की जगह 17 ले आए, तो इसे हम लिख सकते हैं 493, 29 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 29 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 17 गुणे 29। अब 17 हमें लाना है डिवाइड में, तो 17 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 493 डिवाइडेड बाई 17, और ये हो जाएगा 29 के इक्वल। तो 493 डिवाइडेड बाई 17 की वैल्यू आ गई 29, तो यहाँ पे रख दें, ये आ जाएगा 29 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 2900। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी को मैं। ये वैल्यू दी हुई है, और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो 0.0713 को पूर्णांक में बदलें, तो ये हो जाएगा 713 डिवाइडेड बाई कितना, दशमलव के बाद 4 डिजिट थे, तो एक के बाद 4 जीरो लगा दें और डिवाइड कर दें, 2 2 4, और ये डिवाइड हो रहा है, तो इसे डिवाइड में 3.1 को पूर्णांक बनाए, तो आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 10। तो इसे सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 713, ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 713 डिवाइडेड बाई 31, और 1000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 713 डिवाइडेड बाई 31 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है 23 गुणे 31 इक्वल टू 713 की। तो अगर हम 31 से यहाँ पे डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 713 डिवाइडेड बाई 31, जो कि हमें इसमें वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो ये आ जाएगा 23 की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं आप, 23 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। तो हर में आ गया एक के बाद 3 जीरो, तो दशमलव लगेगा राइट साइड से
3 डिजिट के बाद। तो अब इसमें हम दशमलव लगा दें, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, तीसरी डिजिट हमें 0 बनानी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा, दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 0, 2, 3। तो दशमलव के पहले 0 लिख दें तो कोई महत्व नहीं है इसका। तो 0.023 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू दी हुई है 2334 बटे 33.1, ये इक्वल दिया हुआ है 261 के। इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 23.34 डिवाइडेड बाई 3.31 की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ है पूर्ण संख्या और यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो दशमलव के नंबर में भी दिया हुआ है। तो इसमें भी इस नंबर को, ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनको भी इसी पैटर्न में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ है 23.34, तो इसे पूर्णांक बदल लें, 2334 बदलना पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2334 में बदलने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट थे, तो इसीलिए इसे पूर्णांक में बदलने के लिए 1 के बाद 2 जीरो से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखें, तो ये है 3.31, तो इसे 1 डिजिट बनाने के लिए, यहाँ 2 डिजिट है, तो इसे 1 डिजिट बनाने के लिए दशमलव के बाद इसे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो ये हो जाएगा 33.1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2334 डिवाइडेड बाई 10 और ये 33.1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगी 2334 डिवाइडेड बाई 33.1 तो हो जाएगा 261। तो यहाँ पे 261 रख दें और ये डिवाइड में 10 बचा हुआ था, तो ये आ जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो एक जीरो है एक के बाद, तो एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा राइट साइड से, तो दशमलव लग जाएगा 26.1 हो जाएगा। एक नंबर के बाद दशमलव लगेगा तो एक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो इसलिए आ गया इसकी वैल्यू 26.1। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं। जैसे इसमें वैल्यू दी हुई थी 2334 डिवाइडेड बाई 33.1, जो भी वैल्यू पूछी जाएगी उसको उसी के फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा। जैसे 23.34 को हमने बदल लिया यहाँ पे 2334 और 3.31 को बदल लिया 33.1, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3.31 को बदल लिया 33.1। ये 33.1 में बदला तो ये आ जाएगा 2334 डिवाइडेड बाई 10 गुणे 33.1। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, इसकी वैल्यू रख दी 261, तो ये 10 से डिवाइड करना था, तो ये आ गया 26.1, इसलिए यहाँ पे आ गया 26.1। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चन है, ये डिवीजन के क्वेश्चन है दशमलव में। डिवीजन के क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आसानी से करने के लिए पहले इन्हें आप इंटीजर में बदलिए या कहें आप इसे पूर्णांक में बदलिए। तो जैसे 2.09 को आपको पूर्णांक में बदलना है, तो 2.09 को आपको बदलना है 209 में। तो 209 में बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट थे, तो 1 के बाद 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये डिवाइड में था तो इसे डिवाइड में ले लें। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, तो 3 और 3 6 नंबर है, तो इसमें पूर्णांक क्या हो जाएगा 209, क्योंकि इसके पहले तो जीरो है, तो आ जाएगा 209 और इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1 के बाद 6 जीरो से, 2 2 4 2 6। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये दोनों नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर का ऊपर से और बीच वाले नंबर का बीच वाले नंबर से। तो ये हो जाएगा 209 गुणे और ये है 1 के बाद 6 जीरो से आ जाएगा 2 2 4 2 6 और ये डिवाइड हो जाएगा 100 गुणे 209। तो 209 से 209 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 के बाद 4 जीरो, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये है 1.08 को डिवाइड करना है 0.0000108 से। तो 1.08 को पूर्णांक बदल लें,
तो ये इसे लिखना पड़ेगा 108, और दशमलव के बाद 2 डिजिट थे तो 1 के बाद 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। अपॉन, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो ये अपॉन में आ जाएगा। ये है दशमलव के बाद 6 डिजिट है और इसमें पूर्णांक क्या आ जाएगी 108, तो 108 ये डिवाइड करना पड़ेगा 1 के बाद 6 जीरो से। 2 2 4 और 2 6, तो 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर जो सबसे नीचे वाली होगी वो सबसे ऊपर चली जाएगी, और ये जो बीच वाले नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर केवल बचा 10,000, ये आ जाएगा 10,000, और ये डिवाइड होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, 1 1 होगा तो 10,000 अपॉन 1 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये नंबर दी हुई है 3.24 को डिवाइड करना है 0.002 से, तो इसे भी पूर्णांक में बदल लें, क्योंकि पूर्णांक में आप बदलेंगे तो इसे आप बिना किसी गलती के कर सकते हैं, इसीलिए पूर्णांक में बदलना है आपको इंटीजर में। तो 3.24 को हम लिख सकते हैं 324, और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट थे तो 100 से डिवाइड। ऐसे ही आप नीचे हर में देखें, यहाँ है दशमलव के बाद 2 डिजिट तो इसे 2, और ये आ जाएगा 1000 से डिवाइड, तो ये नंबर ऊपर चली जाएगी और ये बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 324 गुणे 1000, और ये डिवाइड करना पड़ेगा 100 गुणे 2 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 16 और 2 162, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1620। 1620 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये है दिया हुआ है 0.001 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू दिया हुआ है 0.01, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये इधर मल्टीप्लाई होगा और इसको हम इस नंबर को नीचे ले आए, ये आ जाएगा 0.001 और डिवाइड करना पड़ेगा 0.01 से। तो अब इसे पूर्णांक में बदलें, तो ये है दशमलव के बाद 3 डिजिट तो ये आ जाएगा 1/1000, और ये अपॉन में क्या था 0.01, तो इसे लिखना पड़ेगा 1/, दशमलव के बाद 2 डिजिट थे तो ये आ जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1। यहाँ पे 1 जीरो था तो इसीलिए राइट साइड से दशमलव के बाद नंबर के बाद 1, तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0.000056 डिवाइडेड बाई 0.07 से की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56, और दशमलव के बाद कितने डिजिट थे 5, तो 1 के बाद 2 2 4 1 5, 5 जीरो से 1 के बाद 5 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये डिवाइड करना है तो ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, ये है 0.07, तो लिख सकते हैं इसको पूर्णांक में बदलें 7, और ये हो जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 56, तो ये आ जाएगा 8/1000। तो यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो है, तो दशमलव लगाएंगे 3 डिजिट के बाद राइट साइड से, तो 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट और लगाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 2 जीरो, यहाँ पे दशमलव लगेगा 3 डिजिट के बाद, ये हो जाएगा 0.008, ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 डाल के आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एक इसी तरह का और क्वेश्चन है, इसे भी आप क्वेश्चन नंबर 13 डाल के कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी आप सीखेंगे। एक ये क्वेश्चन है, इसको बता देता हूं, जैसे है इसमें 0.000825, तो इसे लिख सकते हैं 825 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दशमलव के बाद 6 डिजिट थे तो ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, और इसे डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड करना है 0.05 है
तो इसे लिख सकते हैं 5/100। तो ये हो जाएगा 825। ये नंबर ऊपर चली जाएगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 825 गुणे 100 और ये हो जाएगा 5 गुणे, और यहाँ पे है एक के बाद 6 जीरो, ये हो जाएगा एक के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 16 पंचे 80, 160 हो जाना चाहिए, 5 पचे 25, तो 165 आ जाएगा। तो यहाँ पे है 2 जीरो 2 जीरो 4 4 जीरो है, 165 और डिवाइड हो रहा है एक के बाद 4 जीरो से। तो दशमलव कहाँ पे लगेगा? राइट साइड से 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ 3 डिजिट, तो एक डिजिट और लगा लें, ये हो जाएगा 0.0165। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, टाइप 3 बताता हूं। इसमें आपको 2 से ज्यादा नंबर दिए होंगे दशमलव के, उसे आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर है 2 नंबर तो मल्टीप्लाई में है और एक नंबर है डिवीजन में। इन्हें आपको साथ साथ कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूं। जैसे अभी तक आपने किया था कि आप इन्हें पूर्णांक बदल रहे थे, तो इन्हें आपको डायरेक्ट पूर्णांक में बदलना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इन्हें आप डायरेक्ट पूर्णांक में बदलिए। जैसे यहाँ पर है 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है और इसमें है दशमलव के बाद 1 डिजिट। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आप एक एक नंबर को इंटीजर में बदल रहे थे, अब इसमें आप सभी नंबर को इंटीजर में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 नंबर इंटीजर में है और 2 नंबर करके इनके दशमलव के बाद डिजिट हैं, तो इसे आप डायरेक्ट बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 55 गुणे 81, क्योंकि दशमलव के बाद ये सारे नंबर थे और इनको इंटीजर में बदलना है। तो अब ये हो जाएंगे 2 इसमें के 2 इसमें के, तो ये हो जाएगा एक के बाद 4 जीरो से इनको पूरा डिवाइड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे है 4.5, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 55 गुणे 81 और ये हो जाएगा 45 गुणे 1000। तो इसे सॉल्व करें तो 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 11, 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9, 9 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 11 9 99 और ये डिवाइड हो रहा है 1000 से। एक के बाद 3 जीरो हैं, तो राइट साइड से दशमलव वहां लगेगा 3 डिजिट के बाद। तो ये 2 डिजिट है तो एक डिजिट और बना ले, तो जीरो लगा दें आगे साइड, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट में, लेकिन ये इसकी वैल्यू 99 ही रहेगी। तो ये हो जाएगा, अब इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.099। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर है, ये 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और ये है एक नंबर डिवीजन में। तो यहाँ पर दशमलव में नंबर है, तो यहाँ पर कितने दशमलव के बाद नंबर है? यहाँ है 2, तो ये आ जाएगा 324 गुणे 4 और ये अंश में जो था दशमलव के बाद 2 डिजिट थे, तो एक के बाद 2 जीरो लगा के इसे डिवाइड कर दें और हर में है दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 324 गुणे 4 और ये हो जाएगा 10 गुणे 2, 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 2, तो 2 से इसे डिवाइड कर लें एक बार और, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 5। ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये है 144 डिवाइडेड बाई 0.144 और ये इक्वल में है 14.4। ये है x, x की यहाँ वैल्यू निकालना है, तो x को इधर साइड मल्टीप्लाई कर दें और इस नंबर को इस साइड, तो ये आ जाएगा 144 इस साइड, तो x आ जाएगा 14.4, तो ये ऐसे ही रहेगा, 144 आ जाएगा डिवाइड में और ये आ जाएगा 0.144 इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब इसे सॉल्व कर लें, तो दशमलव के बाद एक यहाँ नंबर है, 3 यहाँ पे नंबर है, ये आ जाएगा 144 गुणे 144 और ये आ जाएगा 1 2 3
चार डिजिट दशमलव जीरो में आ जाएंगे और ये डिवाइड हो रहा है 144 से। तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 10,000। यहाँ पर एक के बाद 4 जीरो हैं, तो दशमलव की लगेगा 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ भी 4 डिजिट बना ले तो आ जाएगा 0.0144। ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी आप सीखेंगे। अगर आप केवल देखेंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं, अपने से करना भी जरूरी है। आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या मान लेते हैं ये है x। तो 1.6 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.432 के इक्वल। x की वैल्यू निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 0.432। और अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको काफी बता रखे हैं, तो अब इसे मैं जल्दी से कर देता हूं। तो 0.432 को लिख सकते हैं 432 डिवाइडेड बाई 1000, और इसे 1.6 को लिख सकते हैं 16/10, जीरो से जीरो, और इस 16 से यहाँ पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, यहाँ बचेगा 112, 16 सत्ते 112, ये आ जाएगा 27, 27/100। तो दो जीरो हैं तो दशमलव लगेगा दो डिजिट के बाद, ये आ जाएगा 0.27। ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नंबर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे क्यूब लिख लें। और ये मल्टीप्लाई में है 0.06 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा क्यूब में। और ये डिवाइड हो रहा है 0.12 का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा 0.12 का क्यूब। एक मैं इसमें और ट्रिक बताना चाहूंगा आपको, कि अगर डिवीजन में कोई नंबर होता है, जैसे है 0.234 और है डिवाइड में 0.123, यहां पर जैसे है दशमलव के बाद 3 डिजिट और यहां पर है दशमलव के बाद 3 डिजिट। जब दशमलव के बाद सेम डिजिट हो अंश में और हर में, तो आप वहां पर दशमलव इग्नोर कर सकते हैं या उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 234 डिवाइडेड बाई 123। और इसमें कम ज्यादा नंबर हो, जैसे दशमलव में हो 0.234 और हर में हो 1.23। अंश में आप देखें तो यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है और हर में है दशमलव के बाद 2 डिजिट। अगर अंश और हर दोनों में आपको इंटीजर में बनाना है नंबर को, तो आप इसे 3 डिजिट आगे खिसका लीजिए। 3 डिजिट आगे खिसकाएंगे अंश में, तो 3 डिजिट आगे खिसकाना पड़ेगा हर में भी। तो 0.234, यहाँ पे 3 डिजिट है दशमलव की, तो आप इसे लिख सकते हैं 234। दशमलव की आपने 3 डिजिट आगे खिसका दिया, तो हर में जो नंबर होगा उसे भी आपको 3 डिजिट आगे खिसकाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 123। यहाँ पे 2 ही डिजिट थे, तो एक डिजिट और बढ़ा लें, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा 0। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 234 डिवाइडेड बाई 1230। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे अगर नंबर हो 2.345 और डिवाइड हो रहा हो 0.12 से, तो इस तरह में आपको क्या करना है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो इसे आप 3 डिजिट आगे खिसका लीजिए, तो ये हो जाएगा 2345। और यहाँ भी 3 डिजिट हर में भी खिसकाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 12, और 2 डिजिट तो यहाँ खिसक गई, एक डिजिट और बढ़ाना है तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था ये। तो यहाँ पर 3 डिजिट थे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे इसे 432, और ये डिवाइड करना था आपको। यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद एक डिजिट था, तो इसके आपको बनाना पड़ेगा एक, तो यहाँ पे आ ही जाएगा, 2 डिजिट और लगाना है तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा, आपको इसे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी ऐसे ही बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट है,
3 का पावर लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे। और यहाँ पर है दशमलव के बाद 2 डिजिट, 3 का पावर लगा हुआ है, तो ये हो जाएंगे डिजिट 6। और इसमें आप हर में देखें तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 3 का पावर लगेगा, तो ये आ जाएगा 6 डिजिट। तो 6 डिजिट से तो 6 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दशमलव के बाद 3 डिजिट। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट यहाँ पे बच जाएगा। तो इसे आपको पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे दशमलव 2 है, तो इसे आप लिखिए 2 का क्यूब इंटू यहाँ पर 6 का क्यूब था, 0.6 का क्यूब था, तो इसे आप पूर्णांक में बदलिए तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब और डिवाइड हो जाएगा 0.12 है का क्यूब है और हर में है 0.12 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब। तो यहाँ पर 3 डिजिट एक्स्ट्रा हो रही थी, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 1 के बाद 3 जीरो। तब आप तब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा डिजिट थे दशमलव के बाद इस नंबर में, तो आपने 1 जीरो से यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवाइड किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 डिजिट ज़्यादा थे, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई a की पावर n इंटू बी की पावर n है, तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं a इंटू बी का होल पावर n। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 की होल पावर 3 और ये हो जाएगा डिवाइड 12 के क्यूब गुणे 1000। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 का क्यूब और ये 12 का क्यूब यहाँ भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/1000। ये आ जाएगा 0.001। ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ है कुछ नंबर जो दिया हुआ है वो घट रही है, तो 3 में से 0.2 घटाएं तो ये आ जाएगा 2.8 और अपॉन में है 0.1 और ये मल्टीप्लिकेशन में है 3.3 प्लस 0.2 तो ये आ जाएगा 3.2। तो अब इसे पूर्णांक बदल लें, तो एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट यहाँ पे है, तो हर में आ गया एक और एक 2 डिजिट हो गया और अंश में एक ही डिजिट है, तो एक जीरो से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंश में। ये हो जाएगा 28 गुणे 10 और इसका अगर इंटीजर निकालें तो ये आ जाएगा 1 और इसमें हो जाएगा 32। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, इसे 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 8। इसे अब डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 3 64, 8 दशमलव यहाँ बचेगा 6, 8 7 56 तो 5 नहीं 7 आएगा यहाँ पे, 7 के बाद फिर आ जाएगा 5, 8.75। ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हल करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देखें तो एक डिजिट यहाँ पे है दशमलव के बाद, 2 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा टोटल 5 डिजिट। और यहाँ पे देखें तो 2 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट और ये एक डिजिट दिया जाएगा 5 डिजिट। तो इसे आप इंटीजर में लिखें तो 3.6 को लिखेंगे 36, 0.48 को लिखेंगे 48। यहाँ पर इसको पूरा 2 डिजिट माना था, ये इसे लिखना पड़ेगा 250। अगर इसमें एक डिजिट मानते, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 0 है, अगर इसे एक डिजिट मानते तो 25 लिखना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पर 5 जीरो को पूरा 2 डिजिट माना है, तो इसे लिखना पड़ेगा इंटीजर में 250 और ये डिवाइड में हो जाएगा 0.12 हो जाएगा 12, 0.09 हो जाएगा ये 9 और 0.5 हो जाएगा 5। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 12 से ये कट जाएगा 3, 9 से ये काटें तो 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, 3 से इसे काटें 3 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 50, 5 50 50, ये हो जाएगा 16 80 80 और एक जीरो यहाँ पे था तो ये आ जाएगा 800। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इनमें सभी में नंबर अलग-अलग दिए हुए हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग-अलग साइन दिया हुआ है, तो इसे सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए ले लें, यहाँ है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, तो 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 और ये 3 बार है, तो ये आ जाएगा 2/10 का होल क्यूब। तो इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 8/1000, ये आ जाएगा 0.008। बी को सॉल्व करें, ये हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 3,
तो इसे हम पूर्णांक बदल ले, क्या आ जाएगा 2/100 और गुणे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा, 2 को डिवाइड करें 3 से तो ये आ जाएगा 0.667 डिवाइडेड बाई 100। आप इसे सॉल्व करें तो दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो ये खिसक जाएगा राइट साइड से 2 डिजिट आगे, तो ये आ जाएगा 0.00667। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन ले, तो ये है 0.01 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे पूर्णांक बदले तो आ जाएगा 1/100 गुणे 2, और ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0005। ऑप्शन डी ले लें, तो ये है 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, और ये हो जाएगा 2/100, और ये है 2। तो इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 दूनी 4/1000। ये आ जाएगा 0.004। अब इन सभी नंबर में देखिए, तो यहाँ पर है 0.008, तीसरे दशमलव के तीसरे डिजिट में है 8, यहाँ पर दशमलव के तीसरे डिजिट में 6 है, यहाँ दशमलव के बाद तीसरे डिजिट में है 5, यहाँ है 4 तीसरे डिजिट में। तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें। एक ये इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24 डाल दीजिएगा, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।